तो देखा आज हम करेंगे निरुक्त। निरुक्त हमारे लगा हुआ ना, आपने देखा होगा सेकंड यूनिट में निरुक्त लगा हुआ, और उसमें आपको कुछ निर्वचन लगे हुए हैं, 17 निर्वचन हैं शायद, गौ, आचार्य इत्यादि के। और उसके बाद आपको नामाख्यात, उपसर्ग और निपात मतलब पद पढ़ने हैं। 4 प्रकार के पद मानते हैं यास्काचार्य जी। निरुक्त के प्रयोजन पढ़ने हैं, उपसर्ग पढ़ने हैं, निपात पढ़ने हैं, षड्भाव विकार पढ़ने हैं, यही सब पढ़ना है। और इतना ही सब है, शायद इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं लगा हुआ निरुक्त में। कुछ दैवत कांड लगा हुआ है थोड़ा सा। तो अभी क्या कहते हैं, सबसे पहले तो नॉर्मल बात है कि निरुक्त यास्काचार्य जी के द्वारा लिखा गया है। आचार्य यास्क ने निरुक्त लिखा है, और निरुक्त का विषय जो है वो वेद के अर्थों का निर्वचन करना है। यानी वेद में जो कठिन कठिन जो भी शब्द दिए गए हैं उनका निर्वचन खोल करके बताना कि उन शब्दों का वही नाम क्यों पड़ा है, किस धातु विभक्ति इत्यादि लग करके वो बने हैं। तो वही है कि वेदार्थ प्रयोजन है इसका, वेदों के अर्थों का निर्वचन करना या वेदों के अर्थों को जानना ही निरुक्त का सबसे बड़ा प्रयोजन है। अब कहते हैं कि यास्क के द्वारा पदों का विभाजन किया गया है। पद आप देखेंगे तो कोई कितने पद मानता है, लगभग 4 ही पद मानते हैं, कोई 3 पद भी मानता, कोई 8 पद मानता, लेकिन जो यास्क है वो 4 पद मानते हैं। हमें शुरुआत में ही पढ़ना है कि पद। तो यास्क ने अपने निरुक्त में 4 पदों का निर्वचन किया, 4 पदों को कहा है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पद कितने होते हैं, तो यास्क के अनुसार जो पद हैं वो चतुर्विध अर्थात 4 प्रकार के होते हैं। और 4 प्रकार के पद कौन से होते हैं, तो पहला है नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। अब नाम क्या होता है, आख्यात किसे कहते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं, यानी उपसर्गों की संख्या कितनी है। उपसर्ग तो आप पढ़ते भी होंगे कि 22 उपसर्ग माने जाते हैं, सम, प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, इस प्रकार से। और निपात भी आपने पढ़े होंगे, 4 प्रकार के या 3 प्रकार के हम निपात देखते हैं। तो वही है कि पहले पद कितने होते हैं, 4 होते हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। कहते हैं ये चारों पद किस संज्ञक होते हैं, तो ये निघंटु संज्ञक होते हैं, निघंटुक संज्ञक इनको कहते हैं। ये थोड़ा थोड़ा नॉर्मल सा इसका निरुक्त का ही बताया जा रहा है कि कौन सा क्या है। कहते शैव संप्रदाय के वैयाकरणों ने पद के भेद 2 माने हैं। देखो पद हम जैसे अष्टाध्यायी में पढ़ते हैं तब भी हम क्या बोलते हैं, 2 प्रकार के पद होते हैं, एक सुबंत पद होते हैं, एक तिगंत पद होते हैं। और शैव संप्रदाय के जितने भी वैयाकरण हुए हैं, पाणिनि भी एक वैयाकरण ही है, लौकिक वैयाकरण। और कह रहे कि शैव संप्रदाय के जितने भी वैयाकरण हैं वो भी 2 प्रकार के पद मानते हैं, एक सुबंत पद मानते हैं, एक तिगंत पद मानते हैं। लेकिन हमें ये सब नहीं पढ़ना यहाँ पे कि कौन कितने मानता है, हमें पढ़ना यास्क। तो यास्क 4 प्रकार के पद मानते हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। अब कहते हैं नाम किसे कहते हैं, तो नाम का लक्षण देते हैं। कहते सत्व प्रधानानि नामानि, यह लक्षण है नाम का। किसका लक्षण है, यानी सत्व प्रधानानि। आपसे कई बार प्रश्न पूछा गया है नेट में कि नाम का लक्षण बताओ, तो नाम किसे कहते, कहते सत्व प्रधानानि नामानि, अर्थात जहाँ पर सत्व की प्रधानता हो। सत्व होते द्रव्य को, कोई भी जहाँ पर किसी द्रव्य की प्रधानता दी गई हो। जैसे कोई हम वाक्य बोलते हैं, अगर उस वाक्य में कभी कभी क्या होता है, क्रिया की प्रधानता होती है, कभी उसमें कर्म की प्रधानता होती है, कभी कभी द्रव्य की प्रधानता होती है। तो वही कहते हैं कि जहाँ पर द्रव्य की प्रधानता हो, बाकी ऐसा नहीं है कि उसमें क्रिया हो, पद हो, कुछ भी हो, लेकिन वहाँ उस वाक्य में द्रव्य की प्रधानता होनी चाहिए। तो जहाँ पर द्रव्य की प्रधानता वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं, नामानि, नाम के उससे जाना जाता है, नाम संज्ञक होता है। और ये पद का पहला भेद है नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। तो नाम का लक्षण आपने देखा, नाम का लक्षण है सत्व प्रधानानि नामानि, यानी जहाँ पर द्रव्य की प्रधानता वाले जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, वो नाम कहलाते हैं। यहाँ कहते हैं कि सत्व का क्या अर्थ है, तो सत्व का अर्थ द्रव्य है, ये मैंने आपको बताया। नाम में क्रिया होती है, गौण क्रिया, मतलब गौण नहीं है, गौण है। ये क्या कहता है कि कोई भी वाक्य हो, ऐसा कोई वाक्य, सिंपल वाक्य हमने बना रखा हो, उसमें क्रिया भी होती है, आपको पता है, कर्म भी होता है, द्रव्य भी होता है। तो वही बता रहे कि जहाँ द्रव्य की प्रधानता होगी वहाँ क्या होगा, नाम होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल मात्र वाक्य में द्रव्य ही दिखाया जाए आपको, वहाँ पर क्रिया भी होती है। लेकिन क्रिया कैसे होती है, गौण होती है। गौण यानी वो ज़्यादा प्रधान नहीं होती, उस वाक्य में
द्रव्य की ज़्यादा प्रधानता दिखाई जाएगी, और एक वाक्य में एक ही चीज़ की प्रधानता होती है, दूसरा अपने आप में गौण हो जाता है। जैसे कोई कर्मार्थक वाक्य होता है, कर्मवाच्य होता है, उसमें कर्म की प्रधानता होती है, बाकी जो कर्ता और करण होते हैं वो अपने आप में गौण हो जाते हैं। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है वहाँ पे कर्म और क्रिया अपने आप गौण हो जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर है कि जिस वाक्य में सत्व की प्रधानता हो, सत्व यानी द्रव्य की प्रधानता हो, वहाँ क्रिया रह रही हो, कर्ता रह रहे हो, वो क्या हो जाते हैं, अपने आप में गौण हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नाम जो वाक्य होगा उसमें क्रिया नहीं होगी, क्रिया होगी, अपितु वो गौण होगी और वहाँ पर द्रव्य की प्रधानता देखी जाएगी। और जिस भी वाक्य में द्रव्य की प्रधानता हो, सत्व की प्रधानता हो, उसे क्या कहलाता है, वो नाम पद कहलाता है। इसके बाद कहते हैं कि क्रिया की प्रधानता वाले वाक्य क्या कहे जाते हैं, तो कहते हैं आख्यात। आख्यात भी आपने पढ़ा होगा कि पद का दूसरा जो भाग है वो क्या है, आख्यात है। अभ्यास ने 4 पद बताए हैं। पहला पद है नाम, दूसरा आख्यात है, तीसरा उपसर्ग और चौथा निपात है। तो नाम आपने पढ़ लिया कि नाम किसे कहते हैं, तो आपने बताया कि सत्व प्रधानानि नामानि, अर्थात जहाँ पर द्रव्य की प्रधानता दिखाई जाए, सत्व की प्रधानता दिखाई जाए, क्रिया को गौण दिखाया जाए, वो क्या कहलाता, नाम कहलाता है। तो अब ये उल्टा प्रश्न कह रहे हैं कि तो कहाँ क्रिया की प्रधानता होती है जहाँ पर, उसे क्या कहते हैं, तो कह रहे कि जहाँ पर क्रिया की प्रधानता दिखाई जाए, मतलब जहाँ पर नाम, कर्म, कर्ता इत्यादि की प्रधानता न हो करके जहाँ पर क्रिया की प्रधानता दिखाई जाए उसे क्या कहते हैं, तो कह रहे हैं आख्यात। उसको आख्यात के नाम से जाना जाता है। अब आख्यात का लक्षण देते हैं तो क्या कहते हैं, भाव प्रधानम आख्यातम, था जहाँ पर भाव की प्रधानता हो। भाव यानी किसी चीज़ का होना, किसी क्रिया इत्यादि का होना, किसी अवस्था का होना क्या कहलाता है, एक भाव कहलाता है। और जहाँ पर भाव की प्रधानता हो यानी क्रिया की प्रधानता हो वो क्या कहलाता है, आख्यातम, वो आख्यात कहलाता है। आपसे ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है, या तो सीधा ये पूछेंगे भाव प्रधानम किम, तो आपको बताना है भाव प्रधानम आख्यातम, या फिर आपसे पूछेंगे कि आख्यात किसे कहते हैं, तो कहते हैं भाव प्रधानम आख्यातम, था जहाँ पर भाव की प्रधानता हो, क्रिया की प्रधानता हो, उसे क्या कहते हैं, आख्यात कहते हैं। अब कह रहे भाव क्या होता है, तो कहते भाव का अर्थ होता है होना, किसी सत्ता का विद्यमान होना, किसी अवस्था का विद्यमान होना क्या कहलाता है, भाव कहलाता है। कहते भाव की 2 अवस्थाएं होती है, एक साध्य अवस्था होती है, एक सिद्धावस्था होती है। या ज़्यादा गहराई में एक बार आप देख लेना, ऐसा नहीं है कि बस रट्टू तोता की तरह रटने लग जाओ, बस थोड़ा जानना आपके लिए ज़रूरी है कि भाव की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो भाव की 2 अवस्थाएं होती हैं, एक साध्य अवस्था होती है और एक क्या होती है, सिद्धावस्था होती है। कहते जहाँ पर साध्य अवस्था में भाव की प्रधानता होने से वह आख्यात कहलाता है, और सिद्धावस्था में सत्व की प्रधानता होने से वो नाम कहलाता है। ठीक है, अब ये 2 बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि भाव प्रधान जहाँ पर रहेगा वो आख्यात होगा। ठीक है, अब भाव भी आपने देखा 2 प्रकार के होते हैं, एक साध्य भाव होता है और एक सिद्ध भाव होता है, सिद्धावस्था होती है। तो कहते जहाँ पर साध्य अवस्था प्रधान रूप में रह रही हो वो तो आख्यात कहलाएगा, और जहाँ पर सिद्ध अवस्था प्रधान रूप से रह रही होगी वो क्या कहलाता है, नाम कहलाता है। तो वही कहते हैं कि साध्य अवस्था में भाव की प्रधानता होने से, मतलब अगर साध्य अवस्था है और उसमें भाव की प्रधानता हो रही है यानी क्रिया की प्रधानता हो रही है, तो वो अपने आप में क्या बन जाएगा, आख्यात बन जाएगा। और अगर सिद्धावस्था में सत्व की प्रधानता हो रही है, अब सीधी सी बात है जहाँ पर सत्व की प्रधानता होगी तो सीधी सी बात है वो क्या बन जाएगा, नाम बन जाएगा। लेकिन एक लाइन और आती है, वो निरुक्त में कहते हैं कि जहाँ पर ये दोनों हों, अगर एक ही वाक्य में भाव की भी प्रधानता हो और अगर एक ही वाक्य में सत्व की भी प्रधानता हो, यानी कोई ऐसा सेंटेंस, कोई ऐसा वाक्य जहाँ पर क्रिया भी पूर्ण रूप से अपना प्रधानता निभा रही हो और जहाँ पर अपना द्रव्य भी पूर्ण रूप से हो, यानी द्रव्य और क्रिया दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हों। देखा जाए तो मतलब क्रिया अपने आप में पूर्ण होती है, प्रधान है, और भाव अपने आप में क्रिया अपने आप में प्रधान हो और जहाँ पर द्रव्य अपने आप में प्रधान हो, दोनों के दोनों बराबर हो एक वाक्य में, तब क्या माना जाएगा, तो निरुक्तकार इसे ऐसे बोलते हैं कि जहाँ पर दोनों ही प्रधान होंगे ना, वहाँ फिर भी नाम को न देख करके हम आख्यात को ही मानेंगे, यानी क्रिया को ही प्रधानता दी जाएगी। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि जिस वाक्य में नाम और आख्यात दोनों रह रहे हों, वहाँ पर हम दोनों में से किसे मानेंगे, तो हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आख्यात को देंगे। ठीक है, भाव क्रिया साध्य अवस्था में रहता है और आख्यात क्या होता है, तो क्रिया का वाचक, मतलब क्रिया जिससे कही जाती है उसे क्या कहते हैं, आख्यात कहते हैं। जैसे पचती, पचती क्या है, एक आपको भी पता है, पकाता है, जाता है, गाता है, खाता है, पीता है, ये सारी क्या हैं, क्रियाएं हैं, और इन क्रियाओं को ही क्या कहा जाता है, आख्यात, आख्यात के नाम से जाना जाता है।
कहते यास्क ने पहले सब प्रयोजन लक्षण किया है आख्यात का। सबसे पहले आख्यात का लक्षण किया है। कहते वाक्य में प्रधानता किसकी होती है? आख्यात की होती है। जैसे कोई भी वाक्य हो, जैसे राम जाता है, राम खाता है, राम पीता है, तो यहाँ प्रधानता किसकी है? कई ऐसा नहीं है कि कर्ता इत्यादि की प्रधानता नहीं रहेगी, लेकिन वाक्य में सबसे ज़्यादा प्रधानता होती है क्रिया की, और क्रिया का ही वाचक क्या होता है? आख्यात होता है। अब देखो यहाँ पर ये लाइन आगे जो मैं अभी भी बता रही थी, कह रहे कि जहाँ नाम और आख्यात दोनों विद्यमान हो, मतलब कोई ऐसा वाक्य जहाँ पर नाम की प्रधानता भी हो और आख्यात भी हो। जैसे क्या होता है ना, नाम अगर जहाँ पर द्रव्य की प्रधानता हो वहाँ जनरली क्रिया नहीं मिलेगी, और जहाँ पर क्रिया की प्रधानता हो वहाँ आपको जनरली द्रव्य नहीं मिलेगा। लेकिन कहीं कहीं ऐसा हो जाता है, प्रायः ऐसा हो जाता है कि जहाँ पर नाम और आख्यात दोनों पद विद्यमान हो तो वहाँ पर प्रधानता किसकी की जाएगी? क्रिया की प्रधानता देखी जाएगी। यानी नाम और आख्यात के अंदर अगर दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा तो आप किसे वो चुनेंगे? आख्यात को चुनेंगे। यानी वहाँ उस वाक्य में क्रिया की प्रधानता को सबसे पहले रखा जाएगा। अब कहते क्रिया पूर्ण कहाँ होती है? कहते सिद्धावस्था में, और सिद्धावस्था आपको पता है द्रव्य प्रधान होती है, सत्व प्रधान होती है, लेकिन वहाँ क्रिया पूर्ण मानी जाती है। अब कहते हैं कि आख्यात पद के उदाहरण कैसे समझेंगे? तो पचति, व्रजति, पठति, लिखति, चलति, हसति, खेलति, इस प्रकार से क्रीडति, जितनी भी क्रियाएं हैं आपको पता है कि वाक्य में क्रिया ही ऐसी होती, क्योंकि आख्यात पद कैसे होते? क्रियावाचक होते हैं, क्रिया को कहने वाले होते हैं, उसमें क्रिया प्रधान होती है। अब क्रिया आपको पता है धातु से तिप आदि प्रत्यय लग करके क्रिया बनती है। तो वाक्य में जहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ देवदत्त है किम करोति, तो यहाँ पे करोति क्या है? एक प्रकार से क्रिया है, तो यहाँ पे क्रिया की प्रधानता, तो ये आख्यात पद हो जाएगा। आपसे ऐसे पूछ लिया जाए देवदत्त है किम करोति, तो इसमें आख्यात पद कौन सा है? तो सीधा सा समझ जाओगे, अगर आख्यात आप पकड़ पाओगे कि क्रिया को कहते हैं तो करोति इसमें क्रिया है और क्रिया को ही आख्यात कहते हैं। तो ये आख्यात के उदाहरण हैं। अन्वेति सादृश्य अपर भाव उपसर्ग, तो छोड़िए, आख्यात में क्रिया सदैव रहती है अमूर्त बन करके, ठीक है, मूर्त नहीं होती है, अमूर्त रहती है, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। नाम में जो क्रिया होती है वो मूर्त होती है, अर्थात जब कहीं कहीं पर नाम से क्रिया का कथन होता है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि नाम का जो कथन होता है वो क्रिया से होता है, अन्यथा हमेशा नाम में क्या होती है? द्रव्य की स्वयं की ही प्रधानता होती है। लेकिन ये याद रख लेना कि आख्यात में जो क्रिया होगी वो हमेशा अमूर्त होगी, और नाम में जो क्रिया प्रयुक्त होगी वो हमेशा मूर्त कही जाएगी। आगे कहते हैं कि जिस नाम से द्रव्य मात्र का बोध होता है उसे कहते सर्वनाम या सामान्य नाम कहते हैं, ठीक है, अर्थात कोई भी नाम ऐसा जिसमें द्रव्य मात्र का बोध हो रहा हो, द्रव्य जहाँ पर प्रधान दिखाया जा रहा हो, उसे सर्वनाम या सामान्य नाम पद के नाम से जाना जाता है। जैसे अदह, तत्, एतत्, आपको पता ही है एतत् वह, एतत् वह। जैसे कभी कभार हम राम है पद प्रयोग करते हैं, तो राम क्या है? एक प्रकार से संज्ञा है, और उस राम शब्द की जगह पे हम बार बार तो ये नहीं कहते ना कि राम खेलता है, राम हंसता है, राम चलता है, राम बैठता है। हम एक बार ये बोलते कि राम विद्यालय जाता है, फिर वह वहाँ जा कर के खेलता है, वह नाश्ता करता है, इस प्रकार से हम वह पद का प्रयोग करते हैं, तो वो क्या बोलते हैं? हम हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ भी हो जाएंगे कि अदह है, तत्, एतत् इत्यादि, ये संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द प्रयुक्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम शब्द बोलते हैं। और जैसे मूल रूप से ही नाम प्रयोग कर दिया जाए, गाय, घोड़ा, पुरुष, हाथी इत्यादि, तो ये क्या हो जाता है? ये विशेष नाम हो जाते हैं, और इनकी जगह अगर एतत्, तत् इत्यादि, सह इत्यादि प्रयोग कर दे तो वो सर्वनाम या गौण नाम बोले जाते हैं। आगे एक ये वचन है इंद्रिय नित्य होती हैं, यह वचन किसका है? तो औदुंबरायण का है। आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि एक इसमें निरुक्त में एक टॉपिक आता है कि इंद्रिय नित्य है या अनित्य है। तो कुछ लोग कहते हैं कि इंद्रिय अनित्य है, यानी मतलब जब तक कोई शब्द बोला जाता है, सूंघा जाता है, जैसे नाक एक हमारी इंद्रिय है, जब तक नाक से हम सूंघते हैं तब तक तो वो नित्य है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ जाते हैं हमें सुगंध आनी बंद हो जाती है तो इंद्रिय अनित्य हो जाती है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। लेकिन इंद्रिय ही नित्य है ऐसा कौन मानता है? औदुंबरायण का मत है। ये आपसे कई बार पूछा गया है प्रश्न में कि इंद्रिय नित्य है, यह कथन किसका है? तो यह औदुंबरायण का है। आगे कहते हैं औदुंबरायण के पिता का नाम उदुम्बर है, और उदुम्बर का पुत्र होने की वजह से इनका नाम औदुंबरायण है। औदुम्बर पदों को क्या मानते हैं? तो पदों को अनित्य मानते हैं, और या मतलब पद, शब्द इत्यादि हैं, अक्षर इत्यादि, इनको अनित्य मानते। कहते हैं शब्द का क्या है ना, शब्द इंद्रियों में जब तक रहता है ना तब तक नित्य होता है। जैसे हम मुंह से जब तक
कोई अगर बोलते हैं, अवर्ण बोलते हैं, आ ई उ, तो कहते हैं कि जब तक हम मुंह से बोल रहे हैं ना तब तक उस शब्द की सार्थकता है, तब तक वह नित्य है, बाद में वह अनित्य हो जाता है यानी लुप्त हो जाता है। लेकिन यास्क ऐसा नहीं मानते हैं, यास्क कहते हैं कि वो संस्कार में रहता है, शब्द कभी भी अनित्य नहीं होता, वो हमेशा नित्य ही रहता है। तो ये थे आपके नाम और आख्यात। नाम आपका लक्षण हो गया सत्व प्रधानानि नामानि, अर्थात जहाँ पर सत्व की प्रधानता हो उसे नाम कहते हैं, और आख्यात उसे कहते हैं जहाँ पर क्रिया की प्रधानता हो, यानी भाव प्रधानम आख्यातम, जहाँ पर क्रिया की प्रधानता हो वहाँ आख्यात होता है। और जिस वाक्य में नाम और आख्यात दोनों ही पद आ जाते हैं उसमें फिर किसकी प्रधानता होती है, उसमें आख्यात की ही प्रधानता मानी जाएगी। अब आगे था उपसर्ग, क्योंकि पद 4 प्रकार के थे, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात हमने पढ़े थे। तो नाम और आख्यात की इन्होंने व्याख्या कर दी है। एक साथ में इन्होंने ये भी बता दिया कि इंद्रियां नित्य होती हैं, ऐसे उदुम्बर का वचन है, और पदों को अनित्य, उदुम्बर पदों को अनित्य मानते हैं, जबकि यास्क शब्दों को क्या मानते हैं, पदों को क्या मानते हैं, नित्य मानते हैं। अब आगे आते उपसर्ग में। उपसर्ग के लिए भी व्याख्याएं दी गई हैं, मतलब लक्षण दिए गए हैं। कोई उपसर्गों को निरर्थक बताता है, कहता है कि उपसर्गों का अपना कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन गार्गी इत्यादि आचार्य हैं, उनका कथन ये है कि उपसर्ग जो होते हैं वो अर्थ वाले होते हैं, उनका अपना खुद का अर्थ होता है। अब शाक्टायन का मत, आपसे कई बार ये पूछा जाता है कि न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान निराहु इति, यह कथन किसका है, तो ये शाक्टायन आचार्य का। शाक्टायन आचार्य एक वैयाकरणी आचार्य हुए हैं यास्क से पहले। तो उनका क्या कहना, कहते हैं न निर्बद्धा, जब तक बंधे नहीं है, बंधे यानी उपसर्ग हैं, जब तक वो नाम, आख्यात इत्यादि क्रियाओं से बंधे नहीं होते तब तक अर्थान न आहु, वो अपने अर्थों को नहीं कहते हैं। इनका कहना कि उपसर्गों का, जैसे उपसर्ग हम 22 उपसर्ग मानते हैं, तो कहते हैं कि उपसर्ग अकेलों का खुद का कोई अर्थ नहीं होता है, जब वो बंधे होते हैं, मतलब क्रिया इत्यादि के साथ जब वो बंधते हैं, आख्यात इत्यादि, नाम इत्यादि के साथ जब वो बंध जाते हैं तब वो अर्थ देते हैं। जैसे क्या होता है ना, जैसे हम बोलते हैं गच्छति, अब गच्छति का अपना अर्थ है जाना, लेकिन हम जब ऐसा लगा देते हैं आगच्छति, तो आ एक उपसर्ग है, वापिस आना अर्थ में हो जाएगा, मतलब अपना अर्थ देगा। अकेला आ कोई अर्थ नहीं देता, अकेला प्र कोई अर्थ नहीं देगा। अगर हम बोलते हैं कि सम गच्छति, तो कोई सम गच्छति का पूरा अर्थ निकल आएगा, आ गच्छति का अर्थ निकल आएगा, लेकिन आ, प्र, प्रा, अप, सम, अनु, इन अकेलों का कोई अर्थ नहीं होता है। तो वही शाक्टायन कहते हैं कि न निर्बद्धा, अर्थात जब तक ये क्रियाओं के साथ नहीं बंधे होते ये उपसर्ग, अर्थात न आहु, जब तक ये अपने अर्थों को नहीं कहते हैं। तो ऐसा मत किसका है, ऐसा शाक्टायन का मत है। शाक्टायन सीधा कहते हैं कि उपसर्गों का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, जब तक ये बंधे नहीं होते हैं, क्रिया इत्यादि के साथ नहीं जुड़ते हैं, तब तक ये कोई अर्थ नहीं देते। जब ये क्रिया, शब्द इत्यादि के साथ जुड़ जाते हैं तो ये अपना अर्थ प्रकट करते हैं। वहीं स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त कौन नहीं होते हैं, उपसर्ग नहीं होते हैं। नाम एवं आख्यात साथ के प्रयुक्त हो जाते ही ये भी कौन होते, उपसर्ग होते हैं। शाक्टायन यही तो कह रहा है कि जब नाम और आख्यात के साथ जब ये प्रयुक्त हो जाते हैं, यानी जब उपसर्गों के सामने नाम या आख्यात, मतलब कोई क्रिया या द्रव्य इत्यादि, पद इत्यादि जुड़ जाता है, तो वो अपना अर्थ देना शुरू कर देते हैं। अदरवाइज उपसर्गों का अपना खुद का कोई अर्थ नहीं होता है। अब ये है निपात, उच्चावच्चा पदार्था भवन्ति इति, यह मत है गार्ग्य का। गार्गी क्या कहते हैं, गार्गी क्या बोलते हैं, कहते हैं उच्चावच्चा पदार्थ, उच्चावच्चा अर्थात अनेक अर्थों में, पदार्थ पदों के अर्थों को निकालने वाले कौन होते हैं, उपसर्ग होते हैं। ये शाक्टायन के बिल्कुल अपोजिट हैं। शाक्टायन कहते हैं कि उपसर्गों का अपना कोई अर्थ नहीं होता, जबकि गार्गी क्या बोलते हैं, उच्चावच्चा पदार्थ, अर्थात अनेक अर्थों में गिरने वाले, अनेक अर्थों को देने वाले। ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि उपसर्गों का अपना कोई अर्थ नहीं होता, उपसर्गों का अपना भी स्वतंत्र अर्थ होता है। उच्चावच्चा पदार्थ, ये जो उपसर्ग होते हैं वो अनेक अनेक अर्थों में गिरने वाले होते हैं, यानी अनेक अर्थों को देने वाले होते हैं। आ का अपना अर्थ है, अनु का अपना अर्थ है, सम का अपना अर्थ है। तो ऐसा मत किसका है, गार्ग्य का। तो ये आपको ये दोनों मत बहुत अच्छे से याद रखने हैं। शाक्टायन का कहना है कि वो उपसर्गों का अपना खुद का कोई अर्थ नहीं होता है, जब तक वो नाम आख्यात पद के साथ जुड़ नहीं जाते तब तक वो अपना कोई अर्थ नहीं देते हैं। जब नाम आख्यात उनके साथ जुड़ जाते हैं, यानी द्रव्य इत्यादि, पद इत्यादि, क्रियाएं इत्यादि जब उपसर्ग के आगे जुड़ जाती हैं तो वो अपना अर्थ देते हैं।
और गार्गी क्या बोलते हैं, गार्गी सीधा ऐसा बोलते हैं कि उपसर्गों का अपना खुद का अर्थ होता है और वो अनेक अर्थों में गिरने वाले होते हैं, यानी उनके अनेक अर्थ निकलते हैं, एक एक उपसर्ग के अनेक अनेक अर्थ होते हैं। तो ये दोनों का अपोजिट थोड़ा सा मत है। कहते हैं किसके अनुसार उपसर्गों के अनेक अर्थ होते हैं, तो अभी अभी आपने ऊपर पढ़ा गार्गी के अनुसार। गार्गी कहते हैं ऐसा कि उपसर्गों के खुद के स्वयं के अनेक अर्थ होते हैं। अब है निपात का लक्षण। निपात किसे कहते हैं, तो कहते हैं उच्चावच्चेष्वर्थेषु निपतन्ति इति निपातः। ये निपात का लक्षण है। कहते हैं उच्चावच्चेष्वर्थेषु अर्थात ऊपर नीचे यानी अनेक अर्थों में, विविध अर्थों में गिरने वाले, विविध अर्थों को देने वाले निपात क्या होते हैं, निपात कहलाते हैं। ये भी पद का चौथा भाग है, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। आई थिंक आपको सारे समझ में आए होंगे। नाम आपने पढ़ा सत्व प्रधानानि नामानि, आख्यात आपने पढ़ा भाव प्रधानम आख्यातम की, जहाँ पर भाव की प्रधानता हो, क्रिया की प्रधानता हो, उसे आख्यात कहते हैं। उपसर्ग आया तो उपसर्ग में आपने दो मत पढ़े, शाक्टायन के पढ़े। शाक्टायन ने कहा कि न निर्बद्धः उपसर्गः निराहु इति शाक्टायन, अर्थात जहाँ उपसर्ग अपना खुद का अर्थ नहीं देता, जब उसके सामने भाव और आख्यात और नाम जुड़ जाते हैं तो वो अपना अर्थ देना शुरू कर देते हैं। जबकि गार्गे ने कहा कि उच्चावच्चा पदार्थ इति उपसर्गः, यानी अनेक प्रकार के अर्थों को देने वाले स्वयं क्या हैं, उपसर्ग होते हैं। और चौथा है निपात। अब निपात का लक्षण क्या है, कहते उच्चावच्चेष्वर्थेषु निपतन्ति इति निपातः, अर्थात निपात कैसे होते हैं, तो उच्चावच्चेष्वर्थेषु अर्थात अनेक प्रकार के अर्थों में गिरने वाले, कभी उपमार्थक हो जाते हैं, कभी कर्मोपसंग्रहार्थक हो जाते हैं, कभी कभी पद पूर्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, कभी समुच्चय अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, कभी पूजा अर्थ के लिए, कभी निंदा अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, कभी हेतु अर्थ में प्रयोग होते हैं। ऐसे कौन होते हैं, निपाता, ऐसे निपात होते हैं। यानी निपात जो होते हैं वो अनेक अर्थों में, जैसे एक निपात होता है चय निपात है, वो समुच्चय अर्थ में आ जाएगा, राम लक्ष्मणश्च, राम और लक्ष्मण दोनों को जोड़ने के अर्थ में। आ उपसर्ग है वो पूरा करने अर्थ में आ जाएगा, किसी पद को पूरा करने के अर्थ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से चित्त निपात है वो पूजा के अर्थ में भी आ जाता है, निंदा के अर्थ में भी आ जाता है, उपमा के अर्थ में भी आ जाता है। तो इनका कहने का मतलब यही है कि जो निपात होते हैं वो उच्चावच्चेष्वर्थेषु यानी अनेक अर्थों को देने वाले होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के अर्थों को देने वाले कौन होते हैं, निपातः इति, ये निपात होते हैं। कहते हैं अनेक प्रकार के अर्थों को प्रकट करने वाले कौन होते हैं, तो निपात होते हैं। ये थोड़ा मैंने संस्कृत में ऊपर बता ही दिया था। आगे कहते हैं यास्क निपात कितने मानते हैं, तो यास्क 3 प्रकार के निपात मानते हैं। कहते हैं कुछ निपात होते हैं वो उपमार्थक होते हैं, अर्थात हमेशा उपमा अर्थ में प्रयोग होते हैं। जैसे इन्होंने 4 निपात बताए हैं, इव निपात, चित निपात, इव नु चित न, इस प्रकार से कि जो इव निपात है वो हमेशा उपमा अर्थ में बोलता है। हम कई बार बोलते हैं कि रामेव, राम के समान, लक्ष्मण के समान, तो हम इव लगा देते हैं। गिरी इव यानी गिरी पर्वत के समान, ऐसा है हाथी के समान। तो कहते हैं कि कुछ जो निपात होते हैं वो उपमार्थक होते हैं। आगे कहते हैं कि कुछ अर्थोपसंग्रहार्थक होते हैं, यानी अलग अलग अर्थों वाले होते हैं, समुच्चय अर्थ वाले, हेतु अर्थ वाले, प्रश्न पूछने अर्थ वाले, दोबारा प्रश्न पूछने के अर्थ वाले। तो इस प्रकार के कुछ निपात होते हैं वो अर्थोपसंग्रहार्थक के अंतर्गत आते हैं। और कुछ निपात क्या होते हैं, पाद पूर्ति के लिए होते हैं, पाद पूरक, यानी उनका अपना खुद का कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे आप पढ़ेंगे कम, इत इत्यादि जो निपात हैं उनका कम का कोई अर्थ नहीं होता, इत का कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन जब हम किसी पाद की पूर्ति कर रहे हों, किसी शब्द की हमें आवश्यकता पड़ती है और हमारे पास नहीं होता, तो उस पद की पूर्ति के लिए हम लगा देते हैं। पद्य लिखे जाते हैं, पद्य में जैसे अगर देखें गायत्री छंद लिखा जा रहा है, गायत्री छंद में 24 अक्षर होने चाहिए, लेकिन 23 अक्षर लिखे गए, 24वां कोई मिल नहीं रहा, तो हम कम, इत इत्यादि निपात लगा करके क्या कर देते हैं, पूर्ण कर देते हैं। निपात उनका खुद का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन वो निपात क्या होते हैं, पद पूर्ति के लिए किए जाते हैं। आगे कह रहे कि किसी उपमान की उपमेय से उपमा देने के लिए प्रयोग किया जाता है। उपमार्थक निपात, ये तो आप उपमा नाम लेते ही समझ गए होंगे कि उपमा किसकी दी जाती, किसी उपमेय के साथ ही उपमा की जाती है। तो कह रहे कि जहाँ पर उपमेय, उपमा इत्यादि का भाव देने वाले जो होते हैं वो उपमार्थक निपात होते हैं। कहते हैं उपमार्थक निपात कौन से होते हैं, तो कहते हैं इव, न, चित, नु, ये जो 4 निपात होते हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। अर्थोपसंग्रहार्थक तो काफ़ी होते हैं, 8-10 निपात, वो याद नहीं भी रहेंगे, लेकिन ये 4 हैं ये तो याद रह जाएंगे। कहते हैं एक तो इव निपात है जो हमेशा उपमा के अर्थ में आएगा, एक न निपात होता है ये भी उपमा के अर्थ में आता है, एक चित निपात है वो भी उपमा के अर्थ में आता है, और एक नु निपात है वो भी क्या आता है, उपमा के अर्थ में। तो ये जो 4 निपात हैं, इव, न, चित, नु, ये जो 4 निपात है वो किस अर्थ में आते हैं, उपमार्थक निपात होते हैं।
अब इव का उदाहरण दे रहे करे, इव निपात लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत। आपको पता होगा हमारी संस्कृत वैदिक संस्कृत अलग है और लौकिक संस्कृत अलग है। लौकिक में क्या है ना, थोड़ी सरल भाषा का प्रयोग किया गया है जो आम जनता को समझ में आ रही हो, जो लोग को समझ में आ रही हो। और वैदिक थोड़ी सी कठिन है, क्योंकि जैसे हमारे वेद हैं, वेदों की जो भाषा वो सबको समझ में नहीं आती है, वो थोड़ी कठिन पड़ जाती है, हमारे लिए भी कठिन पड़ जाती है, सबके लिए कठिन पड़ती है। और लौकिक जो संस्कृत है वो थोड़ी आसान है। तो वही कह रहे कि जो इव निपात है वो लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत दोनों में प्रयोग होता है। और दोनों में किस में प्रयोग होता है? दोनों के दोनों में उपमा अर्थ में प्रयोग होता है। ये दोनों में इसलिए बताया क्योंकि कई कई निपात ऐसे होते हैं कि लोक में तो प्रतिषेध अर्थ में प्रयोग होंगे और वैदिक संस्कृत में क्या होता है ना, उपमा अर्थ में प्रयोग हो जाएंगे। जैसे